नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बिहार में बदहाली और भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज राजनीति भड़क गई। हुआ यूं कि गोपालगंज में 29 दिन पहले जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उसका एक हिस्सा पानी में बह गया। अब विपक्ष कह रहा है कि पुल बह गया, सरकार कह रही है कि साहब पुल तो वैसे का वैसा है जैसा उद्घाटन किया था। हां, पुल को जोड़ने वाला सड़क का एक हिस्सा जरूर बह गया है, इसलिए पुल कहकर इस मामले को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश शासन में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। जवाब में मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा, खबर गलत है, पुल तो टूटा ही नहीं, केवल संपर्क मार्ग बहा है और बाढ़ बारिश में तो ऐसा हो ही जाता है। और इस सब के बीच बिहार में कोरोना को लेकर भी हंगामा है। बाढ़ के हालात में अस्पतालों के वार्ड्स में पानी घुस रहा है, ठेला गाड़ियों पर डॉक्टर अस्पताल जाते दिख रहे हैं। इसलिए आज दंगल में इस पर बहस होगी। क्या बिहार में हाहाकार है क्योंकि नीतीश कुमार है? पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे तेजस्वी यादव की बात भी, और लेकर चलेंगे उस ग्राउंड जीरो पर भी जिसको लेकर आज ये पूरा हंगामा मचा। बिहार के गोपालगंज के सत्तारघाट पुल की हुई यह दुर्गति राजनीति का पारा बढ़ा गई है। 8 साल के इंतजार के बाद 264 करोड़ की लागत वाला पुल 29 दिनों पहले ही जनता को समर्पित हुआ था, लेकिन अब इसका हिस्सा बाढ़ को समर्पित हो गया। 8 साल लगे इस पुल को बनने में। पुल का जो और ये अप्रोच रोड जो है इस पुल का है, वो देखिए किस तरीके से ध्वस्त हो गया। कल जो गंडक नदी के ऊपर ये नया पुल बना था, और आप यह देख सकते हैं किस तरीके से गंडक नदी में जो कल पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, उसके बाद कटाव बढ़ते गया और ये अप्रोच रोड का हिस्सा धीरे धीरे करते करते जो है आप देखिए पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका है। मौका भी था, चुनावी दस्तूर भी। टूटे पुल के इस हिस्से को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे नीतीश सरकार के कथित महाभ्रष्टाचार का नमूना बता दिया। एक महीने में ये 70 घाट जो पुल है वो टूट गया है। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा है, बल्कि जो जल संसाधन विभाग का जो बांध जो बना था वो भी साथ में टूटा है। और ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। पुल के टूटे हिस्से पर तेजस्वी यादव की चढ़ाई से जब खबर मीडिया में चढ़ी तो बिहार सरकार की सफाई आई कि पुल नहीं गिरा, बल्कि सत्तारघाट मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर एक छोटे पुल का पहुंच पथ कट गया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ये बताने भी आए कि बाढ़ भारी है, सड़क और पुल तो बहेंगे ही। सत्तारघाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर बांध के अंदर जो माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, 3 माइनर ब्रिज बनाए गए हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। और आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप जानते हैं बिहार के अंदर जब पानी का प्रकोप बढ़ता है, जब नदियों में पानी फैलता है, बढ़ता है, तो हमारी कई सड़कों को बहा के ले जाता है। तेजस्वी बिहार के कथित भ्रष्टाचार को इस पैमाने से भी आंक गए कि पथ निर्माण मंत्री पहले साइकिल से चलते थे, अब रेंज रोवर से चलते हैं। जवाब में मंत्री नंदकिशोर ने मीडिया को अपना पुराना स्कूटर दिखाया और कहा कि उनकी सवारी तो इसी से शुरू हुई है। वैसे मंत्री जी किसी भी गाड़ी से चलते हों, ये ठेला गाड़ी देख लीजिए जिस पर सवार होकर सुपौल के डॉक्टरों को कोविड-19 के सेंटर तक पहुंचना पड़ रहा है। बिहार में कोविड-19 अस्पतालों में वार्ड के भीतर बाढ़ के पानी का नजारा भी देखने को मिल रहा है। इन हालातों में बिहार में कोरोना का हाल आपे से बाहर होता जा रहा है। गुरुवार को 1385 नए मामलों के साथ बिहार में 21,558 संक्रमण के मामले सामने आए। इनमें से 13,533 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में हाल बदहाल है तो सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है तो विपक्ष नीतीश कुमार पर हमले का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। पटना से सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन होंगे। वो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बिहार से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं,
वो नेता हैं जेडीयू के, डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, माधव आनंद हैं, महासचिव हैं आरएलएसपी के। हम चारों से बात करें उसके पहले आज तेजस्वी यादव से आज तक ने बात की, कुछ सीधे सवाल पूछे, जरा फटाफट आपको सुनवा देते हैं। तेजस्वी यादव सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको ग्राउंड जीरो भी लेकर चलेंगे। रोहित सिंह हमारे सहयोगी वहां तक पहुंच चुके हैं जहां यह पूरी घटना हुई, वो ग्राउंड रिपोर्ट क्या दे रहे हैं वो भी दिखाएंगे। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना, और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे, और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से ये मांग करूँगा कि इसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी, और गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके, और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए, और कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जो रिकवरी अमाउंट है जो रिकवर किया जाए, जितनी भी अमाउंट जो खर्च हुआ है इस पुल की लागत में लगभग 264 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और ये बिहार जो है, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, कई गांव जो हैं वो डूब चुके हैं, और इस तरह का हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पुल भी टूट रहा है और बांध भी टूट रहे हैं। और इस विभाग में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना पैसे लिए हुए पैसे लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो कराई जाती है। जो मंत्री हैं ये साइकिल से रेंज रोवर पे अब चल रहे हैं, इनकी अकूट संपत्ति है और वो उसको संभालने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को चिंता चुनाव की है, ना कि बिहार की है और बिहार के लोगों की है। बाढ़ के वजह से ये पुल नहीं टूटा है, ये अभी पुल बना ही था। ये इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन वर्क जो है, पिचिंग का जो काम है वो हुआ ही नहीं है। और ठीक है, हम लोग 15 साल में सरकार में थे, बाढ़ की समस्या अभी से नहीं, 15 साल 30 साल नहीं, बल्कि शुरू से ही रहा है बिहार में ये प्रॉब्लम। ये इंटरनेशनल इशू है। अभी हम लोगों को देखने को मिला कि जो नेपाल जो है अपने इलाके में जो बांध जो बन रहा था, 18 गेट बिहार में और 18 गेट जो है वो नेपाल साइड में, उन्होंने काम रोक दिया। ये एक इंटरनेशनल इशू है। लेकिन फिर भी जो है बाढ़ को लेकर के हम लोग जब सरकार में थे, अभी महागठबंधन में 2015 में जब जीत करके आए थे, तो हम लोगों ने एक फ्लड कंट्रोल के लिए अलग से सेल बनाया था और सिंचाई के लिए अलग से व्यवस्था कराई थी। और पूरा जो काम है, कंसंट्रेशन है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने आवास में भी जल स्तर को लेकर के वो देखते रहते हैं। लेकिन तो सुना आपने, तेजस्वी यादव एक के बाद एक हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर। डॉक्टर अजय आलोक, सरकार की तरफ से सफाई ये कि पुल तो गिरा ही नहीं, देखिए पुल तो जैसे का तैसा है। पुल तक पहुंचने वाली एक सड़क जरूर टूट गई है, यह कहना गलत है कि पुल टूट गया है। मान लेते हैं आपकी बात, ग्राउंड रिपोर्ट भी यही दिखा रही है कि पुल तक पहुंचने वाली सड़क टूट गई, लेकिन वो 264 करोड़ पानी में चले गए ना सर, ये आपके काम के हैं आज भी। रोहित जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आज बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सुन के कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके स्वयंभू राजकुमार जो खुद 30,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो दूसरे को भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रहे हैं। उनको शायद तो ये भी नहीं पता होगा कि 264 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी तक 14,538 पुलिया हम बना चुके हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 2.5-3 लाख करोड़ की आई है, और एक भी पुल टूटा नहीं है। आज इस पुल की हम बात कर रहे हैं, निसंदेह ये एक फेलियर है, क्योंकि अप्रोच रोड भी नहीं टूटना चाहिए। मैं इसको मानने में गुरेज नहीं करता हूं, और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आई है कि जो अप्रोच रोड बनता है तो अप्रोच रोड के किनारे किनारे बोल्डरिंग का काम होता है, उसके ऊपर कंक्रीट का काम होता है। वो काम पानी बढ़ने के कारण नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से, इसीलिए ये अप्रोच रोड रह गया है। लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर इस अप्रोच रोड को भी चालू कर लिया जाएगा और यातायात सामान्य हो जाएगी। बिहार में ये आज सुबह ये घटना हुई है और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, सारा विपक्ष इस तरह से कूद रहा है जैसे अंधे के हाथ में बटेर लग गया। अरे भाई साहब, ये पुल कोई पहली बार हम पहला पुल नहीं बनाया बिहार सरकार ने, हम दूसरे स्टेट्स में भी जाके पुल बना रहे हैं। हमारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। 15,000 पुल बना के ऐसे नहीं खड़े कर दिए,
और ये लोग जितने चिल्ला रहे हैं इनसे जरा पूछिए तो, इनको अपने गांव फुलवरिया का नाम याद है? तेजू बाबा को पहले इनको अपने गांव जाने में 9 घंटे लगते थे। आज हमारे पुल और हमारे सड़कों की बदौलत है कि 3 घंटे में पहुंच जाते हैं ये साहब, और पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। ज्ञान देने की तभी आवश्यकता है जब ज्ञान हो, जब ज्ञान ना हो तो ज्ञान ना दिया करें। लेकिन डॉक्टर दूसरी साहब बात, इस बात को तो मानेंगे कि ज्ञान आपके मंत्री को भी सोच समझ के देना चाहिए। ये कह देना कि भाई बरसात है, बरसात में ऐसा हो जाता है, क्या एक मंत्री को शोभा देता है? आपने तो नहीं कही ये बात। रोहित जी, आपने तो स्वीकार कर लिया उस बात को कि भले ही पुल ना गिरा, पुल को जोड़ने वाली सड़क गिरी, वो भी एक फेलियर है। मंत्रियों को ये बात स्वीकार करने में शर्म आती है क्या? बुरा लग जाता है उनको? मंत्री जी बिल्कुल स्वीकार किया है। आप मंत्री जी की बातों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। मंत्री जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, पुल नहीं टूटते हैं लेकिन सड़कें बह जाती हैं। उनका पूरा स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हर साल बाढ़ आती है। बिहार कोई बाढ़ पहली बार नहीं देख रहा है, हर साल हम देखते हैं, हर साल सड़कें बह जाती हैं, अप्रोच रोड डिस्टर्ब होते हैं, उसको हम रिपेयर कर लेते हैं 15 दिन से 1 महीने के अंदर में। ये कोई नई बात नहीं है, 15 वर्षों से हम लगातार इसके लिए नेपाल सरकार से प्रयासरत हैं। और तो और देखिए मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि गंडक बराज के सिर्फ 9 दरवाजे इंडिया के साइड में, अभी कह रहे थे कि 18 दरवाजे इंडिया के साइड में। जिस आदमी का बेसिक ज्ञान इतना कम हो और वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देने लगे तो मुझे तो हंसी आ जाती है। डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। माधव आनंद जी लोग गलत नहीं कहते हैं कि महागठबंधन में विचार होना चाहिए कि नेता कौन बने। जिस नेता का मानसिक स्तर इतना कम हो उस नेता की बात पे आज हम डिबेट करने बैठे हुए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपसे जिसको ये नहीं पता हो कि पुल और अप्रोच रोड अजय में आलोक, अंतर क्या होता है। एक तो मैं आपको दुरुस्त पुल कर दूं। बनता कैसे ये भी नहीं पता है उनको। सुनिए सर, 3 लाख क्यूसेक पानी, पहली बात सर, मैं एक आप पूरा कर लीजिए फिर मैं बोलता हूं। मैं 3 लाख क्यूसेक पानी गंडक से एक रात में छोड़ा जाता है। गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का वही पुल बोझ सह सकता है जिसमें सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ अगर पुल बनाया जाए, नहीं तो ये पुल भी बह जाता। लेकिन अप्रोच रोड में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। अप्रोच रोड मिट्टी का होता है, मिट्टी के बहने की पूरी चांसेस होती है। उसको बचाने के लिए बोल्डर लगाया जाता है, कंक्रीट सीलिंग की जाती है जो कि नहीं की गई। ये बात आई है आगे और इसी पे जांच भी होगी, स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। आज तक किसी को हमने छोड़ा है जो छोड़ेंगे नहीं अजय जी, लेकिन आपकी सरकार जो दोपहर बाद से सफाई देने के मोड में आई, इस पर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान जारी किए उसमें उन्होंने कहीं इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कहीं भी कोई चूक है। वो तो लगातार ये साबित करने में जुटे रहे कि साहब गलत खबर है, ये तो फेक न्यूज हो गई, ये तो देखिए झूठ मूठ की बात चलाने की कोशिश हो रही है। अरे पुल नहीं बहा, पुल तक पहुंचने वाली सड़क बह गई। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सर? तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूं आप उस पर बात कीजिए ना सर। मेरा सवाल तो यह है नहीं कि पुल बहा, मेरा सवाल यह है कि पुल तक जोड़ने वाली अगर सड़क भी बह गई तो क्या वो पुल किसी काम का रहा? 30 दिन पहले अगर मुख्यमंत्री अपनी तस्वीर खिंचा रहे हैं एक पुल के उद्घाटन के लिए और 30 दिन के भीतर वो पुल यूजलेस हो जाता है क्योंकि उसको जोड़ने वाली सड़क बह जाती है, तो क्या आपको वो तस्वीर छपी हुई देख के अच्छा लगेगा किसी दिन? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसमें किसको गुरेज है कहने में कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको हम रिपेयर भी करवा लेंगे 24 घंटे के अंदर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहा है कि पुल बह गया, सारा का सारा पुल बह गया। क्या ये जिम्मेदारी है? क्या ये शोभा देता है? क्या ये सुनना आपको अच्छा लगता है कि झूठ खबर फैला रहे हैं वो भी आज तक के चैनल पर बैठ के? ये तो करोड़ों लोग देखते हैं। आलोक जी, ये तो हम बैठे ना, रोहित सिंह पहुंचे हैं उस जगह पर जहां ये पूरी घटना हुई, जिसको लेकर ये पूरा वाकया चर्चा में आया। नहीं सर, एक सेकंड, माफी मांगनी चाहिए ना। ये तो आपका और उनका मसला है ना सर। अभी बोलेंगे मृत्युंजय तिवारी सर दोबारा अगर वो पद पे हैं अजय जी वो यहां होते तो ये सवाल भी उनसे पूछा जाता। अभी मृत्युंजय तिवारी बोलेंगे, देखते हैं वो क्या सफाई देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले जरा एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। हमारे सारे दर्शक सुबह से यही कह रहे हैं कि भाई सरकार अगर ये कह रही है कि नहीं साहब ऐसा हुआ नहीं, आप ये कह रहे हैं ऐसा हो गया है, विपक्ष ये कह रहा है ऐसा हो गया है, तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर क्यों नहीं भेज देते? तो हमने तय किया ठीक है, रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाए। अब रोहित सिंह, ये कहना क्या दुरुस्त है सरकार के मंत्री का कि साहब पुल नहीं टूटा, केवल सड़क टूटी है? तो ये कहना कि पुल टूट गया ये झूठ है। क्या वो पुल किसी काम का रहता है? और दूसरा, क्या अगर सड़क टूटी है तो कोई ठेकेदार, कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई व्यवस्था जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये जो 264 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ पुल बनाने के लिए नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट है एक लंबा, तकरीबन 9 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है, जिसमें अप्रोच रोड भी है, पुल भी है, और उसके बाद पूरा ये हिस्सा है। उसमें अगर आपका अप्रोच रोड टूट जाता है
तो ये पुल अभी फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है। देख लीजिए 8 साल लग गए इस पुल को बनने में, चलिए वो अलग बात है। पिछले महीने इसका इनॉग्रेशन किया गया और अब जब इसका अप्रोच रोड टूट गया है जिस पे आवाजाही हो रही थी, तो अब ये पुल आपके किसी काम का नहीं है। जब तक बरसात खत्म शायद ना हो तब तक इसको मरम्मत कराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गंडक में अभी पूरा जलस्तर अपने पूरे उफान पर है, काफ़ी चढ़ा हुआ पानी है, इसलिए अभी फिलहाल ये पुल किसी काम का नहीं है। हाँ, जहाँ तक अजय आलोक की भी मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मिट्टी का भी ये अप्रोच रोड बना हुआ था, बोल्डरिंग नहीं हुई थी, उसको अच्छे तरीके से फेंसिंग नहीं किया गया था बोल्डर्स को। तो बात सही है कि अगर ये नहीं किया गया था और अगर ऐसा नहीं किया गया था तो ये पुल का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए था। आप समझ जाइए, अगर जब गाड़ियां अगर उस पर चल रही होती उस दौरान ये घटना हो जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जब बोल्डरिंग नहीं हुई है, फेंसिंग नहीं हुई है, तो पुल का इनॉग्रेशन उस वक्त नहीं करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। रुक जाते कुछ दिनों के लिए, बरसात का मौसम खत्म होने देते, फिर बोल्डरिंग करते, फिर फेंसिंग करते, फिर इसका इनॉग्रेशन किया जाता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सिंह। फिलहाल वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए अजय आलोक से आपने सवाल पूछा, उनके पास चले। उसके पहले मृत्युंजय तिवारी, सीधा आरोप है अजय आलोक का कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं कि पुल टूटा, माफी मांगने को कह रहे हैं आपसे, बोलिए। देखिए, जितना चेहरा चमकाने में एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी ने समय और पैसा बर्बाद किया, उतना अगर पुल के लिए खर्च कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती रोहित जी। ये तो पुल का पैसा तो हमारे विधायकों को तोड़ने में, खरीदने में लगा रहे हैं, उसी में व्यस्त है। कभी इनका अरे आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। कभी इनका शराब चूहा पी लेता है थाने में, कभी इनका बांध चूहा कुतर देता है, काट देता है। एक पुल भागलपुर में कहलगांव में मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने के 1 घंटे के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आपने ठीक ही हेडिंग लगाया है। बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। ये लोग थोथी दलील दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। आपके रिपोर्टर तो ग्राउंड जीरो पर है। ये क्या बता रहे हैं? 264 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। भ्रष्टाचार के बैसाखी पर यह पुल बना था। ये पुल गंगा मैया ने पहले ही बरसात में 30 दिनों के अंदर बहा दिया। अब जो जनता का सैलाब आएगा, इसमें ये सरकार भी बह जाएगी रोहित जी। ये सरकार बचने वाली नहीं है। के ऊपर पुल नहीं ये है। प्रवचन दे रहे थे ना तिवारी जी, ये प्रवचन दे रहे हैं तिवारी जी, तिवारी जी, गंगा मैया के ऊपर जी, पुल नहीं है। तिवारी जी, जी आपकी मास्टरी रही, आपकी मास्टरी रही। आपने भैंसों को करोड़ों का चारा खिला दिया, आप स्कूटरों नहीं, पर नहीं, चारा हमने- ढुलाई कर गए। अब इनकी सरकार में चूहे देखिए- शराब पी रहे हैं तो आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए रोहित जी, अगर हमने कुछ गलती की तो 15 वर्षों का सजा जनता ने हमें दिया। अब ये 15 वर्षों से इन्होंने क्या किया, इनसे 5 काम पूछिए। 55 घोटाले हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई बालिकाओं की कि नहीं? नाले की राजधानी में पटना राजधानी डूबा कि नहीं डूबा? पीएमसीएच में कल ही एक बच्ची की बलात्कार हुई है। बिहार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में टॉपर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में एक भी कल कारखाने लगे क्यों नहीं लगे? क्यों पलायन करना पड़ा बिहार के नौजवानों को? इसका जवाब तो इनको देना है ना। ठीक, ओके, हमको तो अगर हमसे गलती हुई तो हम तो 15 वर्षों से सत्ता ओके, से बाहर हैं। ओके, और ये क्या कर रहे हैं? ओके, सत्ता का मलाई खा रहे हैं। ओके। शाहनवाज हुसैन बोलिए अपनी बात, फिर माधव आनंद आपके पास भी आ रहा हूं, फिर अजय आलोक जवाब देंगे। शाहनवाज हुसैन बोलिए, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है इसलिए ये सारे मुद्दे अब उठने लगे। तो देखिए, बिहार में विपक्ष पूरी तरह चुनाव से पहले ही हताश और निराश है। नंदकिशोर यादव जी ने जो कहा वो ये कहा, जब प्रचार हुआ कि पुल बह गया तो उन्होंने कहा पुल नहीं बहा है, पुल सही सलामत है। ये मेरे पास पुल की तस्वीर है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा लंबा पुल है। अरे शाहनवाज जी, करीब 1.5 किलोमीटर वहां का खड़े ये रिपोर्टर पुल भी तो है। दिखाई रहे ना सर। बिहार की जनता और देश की जनता को नहीं तो आप ये बता जी, दीजिए ना, मैं भी दिखा पुल दिया पुल चढ़ने मैंने भी। लायक हो गया क्या? अभी है? ये आप चले जाएंगे जी, पुल पर गाड़ी लेके, जब पुल सड़क का- उसको जोड़ने वाली नहीं, बह गई है मैं तो? ये कह रहा हूँ आप जाएंगे गाड़ी लेके सर? रोहित जी नहीं आप नहीं जाएंगे? जा पाएंगे। ये नहीं जा सही- पाएंगे ना? नहीं, तो फिर नहीं जा पाएंगे। यही तो सवाल है सर। मैं ये नहीं जा पाएंगे। जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जरा 1 मिनट मैं 10 सेकंड बोल दूं। हाँ लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 लाख क्यूसिक मीटर से ज्यादा पानी छोड़ा गया और उसके वजह से
बहुत पानी का दबाव हुआ, अप्रोच कटा है, अप्रोच को रिपेयर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह हाहाकार मचाया गया, पुल बह गया, पुल बह गया, पुल नहीं बह गया है, आरजेडी के लोग बह गए हैं। इनको इसी तरह से लगता है। बिहार में पुलों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया। जब बिहार में 15 साल पहले हमें हुकूमत मिली थी तो हमने कोसी पे, गंगा पे, पुनपुन पे, सब नदी पर बड़े बड़े पुल बनाए। और हम कह रहे हैं हमने 15 साल में विकास का एक ऊंचा मानदंड स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है, ईमानदार सरकार चलाई है। शाहनवाज जी, और हमारे जो नंदकिशोर यादव हैं वो ईमानदारी के प्रतीक हैं। उनके बारे में इस तरह का शब्द बोलना, स्कूटर पर चलते थे, अरे स्कूटर पर तो वो अभी भी चलते हैं पटना सिटी की गलियों में। उनके बारे में जिस तरह आरोप, बिना तथ्य के आरोप लगाना, ये कहाँ जायज है? पर शाहनवाज जी, इस तरह का निराधार आरोप मत लगाइए। नंदकिशोर जी, शाहनवाज जी, अभी आपने कहा मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैंने 50 सेकंड बोलने दिया बिना रोक टोक के आपको। अभी आपने कहा वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो दिखाता हूं। जी, मैंने आपसे कहा कि ये पुल चढ़ने लायक है, तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि नहीं साहब अभी तो पुल चढ़ने लायक नहीं है। वीडियो चल ही रहा है। हाँ सर, तो फिर बताइए वीडियो चला के कि पुल चढ़ने लायक है ना रोहित जी? नहीं चढ़ सकते ना सर उस पुल पे। अब तो क्या करे आदमी उस 264 करोड़ का जो आपने लगाया उसमें? क्या करे आदमी उस 8 साल के काम का जो आपने किया सर? पुल नहीं, पुल अरे साहब, पुल सही सलामत है रोहित जी। सर उस सलामती का क्या करे जिसपे चढ़ नहीं सकता आदमी, चल नहीं सकती गाड़ी? होल्डर लगना चाहिए था। अभी बाढ़ का पानी आया रोहित जी, हम लोग कोसी के लोग हैं, कोसी की त्रासदी आई थी, बाढ़ आया था, बहुत सारी सड़क पुल बह गए थे। हम बिहारियों का यह दुर्भाग्य है कि पानी पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पानी नेपाल की तरफ से आता है, उस पर भी सियासत करने लगते हैं लोग, तो ये दुख होता है। शाहनवाज जी, 15 साल पहले जब आपकी सरकार नहीं थी, स्थिति न होती, लालू यादव की सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, तो आप लोग भी इसी पर सियासत करते थे। आज वो लोग उसी पर सियासत करते हैं। 15 साल में आप कम से कम ऐसा काम कर देते कि ये पानी वैसी तबाही ना लाता जिसके लिए आप पहले वोट पाते रहे। आईना दिखा रहे हैं रोहित जी। एक सेकंड मृत्युंजय जी, थोड़ा रुकते। पानी नेपाल से आता है रोहित जी। पानी नेपाल से आता है, नेपाल से कई बार वार्ता हुई है। और यहीं पर नहीं, हमारे इलाके में भी, भागलपुर के इलाके में, नवगछिया के इलाके में, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये पूरा इलाका जलमग्न है और बहुत सी सड़कों का नुकसान हुआ है। यही अप्रोच नहीं कटा है। लेकिन जो सुबह से तो मतलब यादव जी ने कहा पुल बह गया, पुल बह गया, शाहनवाज जी, भैया पुल नहीं बहा, क्या मैं ये मान लूं? जरूर स्वीकार करें। शाहनवाज जी, क्या मैं ये मान लूं? पर आज तक के रिपोर्टर हैं। मृत्युंजय जी, मैं पूछ तो रहा हूं सर, कोई सवाल गलत लगे या आपको लगे कि नहीं मैं ढंग से नहीं पूछ पा रहा, तो आप फिर मेरी जगह आ जाइए। मैं पूछ रहा हूं ना सर, और वही सवाल पूछ रहा हूं जो आपके मन में है पूछने के लिए, जो आम आदमी पूछना चाहता है कि भाई पुल बहा नहीं, पर पुल चलने लायक है या नहीं? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं साहब चलने के लायक तो नहीं है। ये बात डॉक्टर अजय आलोक ने भी मानी कि नहीं अभी चलने लायक नहीं है, जब दुरुस्त किया जाएगा उसके बाद चलने लायक होगा। लेकिन उसके पहले एक सेकंड, शाहनवाज जी, क्या सरकार से ये जनता मान ले बिहार की कि ये 2-2.5 महीना जब नेपाल से पानी आ जाता तो जनता भगवान भरोसे फिर सरकार की उम्मीद ना करे? वो नहीं, ये देखिए रोहित जी, आपका एक बहुत वाजिब सवाल है। ये सही है कि नेपाल में जब ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तो कई जगह हमारी सड़कों को, हमारी बिल्डिंग्स को, स्कूल के भवन को और लोगों के मकानों को बहुत दिक्कत होती है। मैं कोसी के इलाके का हूँ, हमारे शहर का आधा पार्ट तो पूरा डूब जाता है, मरौना ब्लॉक, और जो हमारे बांध के नीचे बहुत बड़ी दिक्कत दुश्वारी होती है। लेकिन उस कोसी के इलाके में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा पुल महासेतु बनाया, अभी रेल का भी वो काम हो रहा है। उसके बाद कोसी पर, गंगा जी पर, पुनपुन पर, इन सब नदियों पर बहुत बड़ा पुल का जाल बिछाया गया। कोई पुल रोहित जी नहीं टूटा है। लेकिन बाढ़ के वक्त में जो भी बिहार के लोग इस न्यूज़ को देख रहे होंगे वो जानते हैं कि अप्रोच में कई जगह कटाव होता है जिसको हम तुरंत भरने का काम करते हैं। जैसा अजय आलोक जी ने कहा हम जल्द से जल्द उसको भरेंगे। मैंने नंदकिशोर यादव जी से बात की है, उन्होंने कहा अप्रोच के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस पर झूठा इल्जाम लगा देना, भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा देना, एक ईमानदार मंत्री के स्कूटर पर
और पर सवाल उठा देना वो तो मंत्री जी ने वाजिब है। भाई मंत्री जी ने तस्वीर रिलीज कर दी ना कि मैं रेंज रोवर में नहीं फॉर्च्यूनर में चलता हूं और पहले साइकिल पर नहीं स्कूटर पर चलता था। वो तस्वीर हमने दिखा भी दी। और राजनीति में जब बयानबाजी होती है, आप दोनों पार्टियों के नेता जानते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब जरा माधव आनंद, जो बातें डॉक्टर अजय आलोक और शाहनवाज जी कह रहे हैं, आपको संतुष्टि होती है उनसे विपक्ष के नेता के तौर पर? रोहित जी, देखिए बिहार में जितनी भी माननीय नीतीश कुमार जी की योजनाएं रही हैं, वास्तविक बात यह है कि सारी योजनाएं सुपर फ्लॉप रही और हर जगह घोटाला ही नजर आता है। यानी चाहे इस पुल की बात कर लें, मैं एक टेक्निकल पर्सन भी हूं, जब हम लोग टेंडर पुल का देते हैं तो 5 किलोमीटर आगे और 5 किलोमीटर पीछे जो अप्रोच रोड की बात अजय आलोक जी और शाहनवाज जी कर रहे हैं, वो भी टेंडर का पार्ट होता है। 5 किलोमीटर आगे का एरिया, 5 किलोमीटर पीछे का एरिया, वो टेंडर का पार्ट होता है। हम लोग भी ईपीसी का बहुत सारा काम किए हैं, जो अजय आलोक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या जिस कंपनी ने ये अप्रोच रोड बनाया, जिस कंपनी ने ये 70 घाट पुल बनाया, क्या उसको नहीं पता था कि यहां बाढ़ एक समस्या है? बिहार में बिहार की नियति बन चुकी है। बाढ़ बिहार की नियति बन चुकी है। बाढ़ जो है तो घोटाला है बिहार में, कि ये तो पहली बार तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने घोटाला किया है और बहुत जल्दबाजी में उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। अगर सरकार को पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए था कि एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट कि ये रोड बना है कि नहीं बना है, एज पर टेंडर डॉक्यूमेंट ये पुल बना है कि नहीं बना है, और एक घोटाले नहीं हुए बिहार में, अनंत घोटाले हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासनकाल को देखा जाए तो ये अपना नाम इतिहास में लिखा दिए हैं। एक घोटाला नहीं है। मेरिट घोटाला से लेके, सृजन घोटाला से लेके, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, एक कितनी विभत्स घटना हुई बिहार में। आज पूरा विश्व उसने देखा कितना शीशा लीडर बिहार सरकार का हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का रिपोर्ट भी आया। तो बिहार सरकार कितने भी बड़े दावे कर ले, भारत सरकार की रिपोर्ट ही कहती है कि बिहार सरकार हर मसले पर फिसड्डी साबित हुई है। नीति आयोग का रिपोर्ट कौन बनाता है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या माधव आनंद बनाते हैं या अजय आलोक बनाते हैं? नीति आयोग का रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी मुखिया हैं, और अजय आलोक तो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनको भी पता है कि नीति आयोग अगर रिपोर्ट कुछ बनाती है तो रिपोर्ट कहां से आता है। चाहे शिक्षा का मैटर हो, स्वास्थ्य का मैटर हो, हर तरह पे ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। और मैं एक बात रोहित जी, बिहार सरकार में जितने मंत्री हैं सब दबे जुबान में कहते हैं कि पूरी बिहार सरकार वन मैन आर्मी है, माननीय नीतीश कुमार जी चलाते हैं। मंत्री को तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता है। सारा अधिकार तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो स्वाभाविक है। अभी मृत्युंजय जी की पार्टी मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है, मंत्री से इस्तीफा मांग रही है। आप कह रहे हैं कि साहब मंत्री तो कुछ करता ही नहीं, मंत्री को तो करने नहीं देते। आप दोनों एक साथ ही है ना? अभी गठबंधन है ना आपका? आप लोग गठबंधन तो मेरा है, गठबंधन अटूट है। हम लोग का गठबंधन अटूट है, और ठीक है सर, कभी अटूट का ओके, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक से। चिराग पासवान जी कहां है? ठीक है सर, ओके। अजय आलोक, उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए, फिर एक तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। बोलिए अजय आलोक। ऐसा है ना रोहित जी कि सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा ही दिखता है। तो जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो, उनको भ्रष्टाचार के अलावा दिखेगा कैसे कुछ? आप देख लीजिए, तो भ्रष्टाचार की कांग्रेस पार्टी इनके सहयोगी, उनको भी राफेल में भ्रष्टाचार दिखता था। इनको बिहार में भ्रष्टाचार दिखता है। 15 साल में बिहार में इतनी सड़कें बन गई, उसमें इनको भ्रष्टाचार दिखता है। बिहार के हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंच गई, उसमें इनको भ्रष्टाचार दिखता है। 14,538 पुल पुलिया बन गए, उसमें इनको भ्रष्टाचार दिखता है। समस्या इनकी समस्या ये है कि इनको मदद नहीं कर सकते। समस्या बताइए हमारी। आप मरीज की मदद कर सकते हैं, ये लाइलाज हो चुके हैं, इन लोगों को कोई मदद की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कंप्लीटली नेगेटिव है। ये सारे नेगेटिव एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन अजय जी जनता के बीच में मृत्युंजय जी, एक तो ना आप सुनते हैं ना सुनने देते हैं दूसरे। बलात्कारियों की बात कर रहे थे, पूरी की पूरी बलात्कारियों की फौज तेजस्वी यादव अपने बगल में बैठा के घूमते हैं। पूछ लीजिए मृत्युंजय तिवारी से, हाँ या ना? किसके विधायक बलात्कार के इल्जाम में जेल में बंद हैं? इन्हीं से पूछ लीजिए, बता देंगे। अरुण यादव को, अमराज वल्लभ यादव को, ओके अजय जी, ओके, एक सेकंड अजय जी, मृत्युंजय जी दोनों रुक जाइए। मृत्युंजय जी एक सेकंड रुकिए, पहले आप रुकिए। जब मैं आपको बोलता हूं आपको सुनाई देता है ना मृत्युंजय जी? तो जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये बात खत्म करेंगे, आप ही के पास आऊंगा, तो सर एक एक करके बोल लीजिए ना। क्यों ये लोगों को संदेश देना कि नहीं बिहार के 4 नेता बैठे हैं तो तमीज से, चैन से, ढंग से आपस में चर्चा भी नहीं कर सकते, केवल चीखेंगे चिल्लाएंगे? मछली बाजार थोड़ी ना बनाना है सर। आपने आरोप लगाया, आपने जो सवाल उठाया उस पर बहस हो रही है,
तो कम से कम जवाब सुनिए, उसके बाद फिर से सवाल उठाइए, आपको मौका मिलता है। जवाब नहीं ना दे रहे हैं। अब सर ये जनता तय कर लेगी ना, फैसला भी आप ही को सुनाना है, मुवक्किल भी आप ही हैं, जज भी आप ही हैं, गवाह भी आप ही हैं, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा मत कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको। बोलिए मृत्युंजय तिवारी, फटाफट जो बातें उन्होंने कही उस पर क्या कहना आपको? हम देखिए रोहित जी, हमारा कहना है ये अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, ये बहाना बना रहे हैं, वो पुल नहीं था, वो पुल नहीं है। आपके ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। इसके बाद भी हमारे एनडीए के साथी शाहनवाज हुसैन जी के क्षेत्र में भागलपुर में कहलगांव में उद्घाटन के पहले पुल ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन जिस दिन करना था एक दिन पहले ध्वस्त हो गया, ये शाहनवाज जी को पता है। इसके बाद भी ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार पर बोलने का जेडीयू को, बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। ठीक सर, ओके, आपको है इसलिए आप बोल रहे हैं नैतिक बल भ्रष्टाचार पर। बहुत बढ़िया सर, जरा एक तस्वीर दिखा। नहीं, ओके सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो केवल, वो भी बिहार की तस्वीर है इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। ये कोविड-19 केयर सेंटर है जहां डॉक्टर साहब को जाना है, और हालत यह है कि वो ठेला गाड़ी पर बैठकर जाने को मजबूर हैं। एक आदमी रिक्शा चला रहा है, ठेला गाड़ी पर डॉक्टर बैठे हैं। सुपौल की यह तस्वीर है, और वो बैठकर कोविड-19 केयर सेंटर जा रहे हैं। वहां तक वो जाएंगे कैसे, उसके बाद वहां तक मरीज आएंगे कैसे, और जो मरीज आएंगे वो वहां रहेंगे कैसे, सुरक्षित कितने होंगे, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जहां वार्ड्स के अंदर भी बाढ़ का पानी भर जा रहा है। यह स्थिति है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं जानता हूं आजकल आप होम क्वारंटीन हैं मजबूरन, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य कुछ कोरोना की चपेट में आए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी स्वस्थ हो आपके परिवार के लोग। लेकिन आपको ऐसे अस्पताल जाना पड़ता, जाते सर आप ठेले पे बैठ के? अच्छा लगता आपको कोई डॉक्टर ऐसे जाता हुआ दिखता है तो? देखिए रोहित जी, ये बात एक जमीनी सच्चाई है कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, आपके खगड़िया, अररिया, ये सब जितने हमारे बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, ये हर वर्ष कम हो या बेशी बाढ़ का शिकार होते रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उस डॉक्टर को कि इतनी परेशानी के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी बहुत चर्चा होती है, लेकिन आज आप मानिए इस बात को कि अगर जो हमारे लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पे कमेंट करते हैं, आज हमारे इस डॉक्टर को देखें कि इस पानी में भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जा रहा है। एक असाधारण परिस्थिति है ये। डॉक्टर साहब वो कर्तव्य का निर्वहन काम करने जा रहा है, आपकी नाकामी को ज्यादा ढक रहा है। अलग है, बाढ़ आपकी नाकामी को ज्यादा ढक रहा है। बाढ़ के कारण लोगों को उसको सैल्यूट नहीं चाहिए, उसको सड़क चाहिए। भी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही मेरी बात, मैं खुद कोरोना पीड़ित हूं, मैं घर में क्वारंटाइन में हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि बाकी अभी पटना में जितने डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, कोई डॉक्टर 15 घंटा से 16 घंटा से नीचे काम नहीं कर रहा है आज की तारीख में, और सब फ्रंट वॉरियर्स की तरह डॉक्टरों की जान भी गई है प्यार में। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूं इस चीज को। डॉक्टर साहब उसको सैल्यूट नहीं चाहिए, डॉक्टर को उसको सड़क चाहिए। आप सैल्यूट करके निपटा दे रहे हैं और सड़क की जिम्मेदारी से हट जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ ये कह के कि हर साल बाढ़ तो आती है। 200 साल की परिस्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सबको इस पे पहल कर चुके हैं। उम्मीद है कुछ सोल्यूशन निकलेगा। नहीं अजय जी, आप तो सुलझे हुए नेता हैं, मुझे ये बता दीजिए, क्या ये कह के सरकार कोई जिम्मेदारी से भाग सकती है कि बाढ़ तो हर साल आती है और हर साल इस इलाके में पानी आता ही आता है? सरकार किस लिए होती है सर? बताइए। सरकार किस लिए होती है? इसलिए होती है कि सर ऐसी परिस्थिति में सरकार इसलिए होती है कि सैल्यूट करे उस आदमी को जो बाढ़ में भी अस्पताल जा रहा है, या उसको सड़क दे। परिस्थिति में सरकार नागरिकों की मदद करे, सरकार इसलिए होती है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, चाहे वो मेडिकल टीम की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो नावों की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो खाना पहुंचाने की व्यवस्था करनी हो। हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए बाढ़ पीड़ित इलाकों में। शहनवाज जी भी हैं, आप मोतिहारी के हमारे माधव आनंद जी भी बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए। नहीं मैं उनसे क्यों पूछूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। संभव जितनी मदद हो सकती है सरकार पूरी शक्ति से लगी हुई। आपसे ही पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नाव में चला जाए क्योंकि हम नाव दे रहे हैं, मरीज वार्ड में नाव पे घूम ले क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है, और आप सैल्यूट कर देंगे कि देखो पानी भरा उसके बाद भी वो इलाज करा रहा है और वो कर रहा है। नहीं, आप बताइए, अजय आलोक या नीतीश कुमार के हाथ में जादू की छड़ी है कि बाढ़ रोकते हैं? सर 15 साल कम होते हैं क्या? नेपाल से 15 साल कम होते हैं क्या? नेपाल 15 साल कम होते हैं क्या सर? नेपाल पे अटैक कर दें कि अपना बराज मत खोलो। अटैक मत कीजिए, सरकार से आपने कम से कम कोई योजना बनाई होती सर, जिसके लिए आप लोग वोट पाते थे कि लालू यादव तो पानी रोक नहीं पाता, हमें सरकार में लाइए, हम रोक के दिखाएंगे। बात ही मत कीजिए, वो तो कहते थे कि अच्छी बात है कि बाढ़ आए। लालू यादव तो कहते थे जा जाके गांव में कि बाढ़ को आने दो, बाढ़ आएगी तो मछली खाना। लालू यादव की बात हमसे कहां कंपैरिजन कर रहे हैं आप? लेकिन नेपाल को क्या हम मजबूर कर सकते हैं कि पानी ना छोड़े? सर आप मुझे जवाब दे दीजिए। आप अस्पताल के वार्ड में मछली पकड़वाने का इंतजाम कर दे रहे हैं,
वहां तक पानी आ जा रहा है भैया अस्पताल के वार्ड में तो आप ये मछली मान रहे हैं पकड़ने आप में और लालू यादव की सरकार में कोई अंतर नहीं है? आप स्वीकार कर रहे हैं आप में और लालू यादव की सरकार में कोई अंतर नहीं है? से पानी निकलवाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। इस दुष्म परिस्थिति में भी डॉक्टर इलाज करते रहे, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में दवाइयां मिलती रहे, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। डॉक्टर जा रहे हैं। ओके, माधव आनंद कुछ कह रहे हैं। आप कहां से बोले? ये कहां से बोले? रोहित जी, माधव आनंद कुछ कह रहे हैं। रोहित जी माधव आनंद बोलिए। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं अपनी विफलता में भी सफलता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जितना NHAI रोड ने बिहार में बनाया है सारे रोड अच्छे हैं, लेकिन जितना स्टेट स्पॉन्सर्ड रोड है, आप अजय आलोक जी ने सही कहा, मैं मोतिहारी में कैंपेन भी किया था और एक एक रोड का मैंने विजुअल जैसे ट्वीट भी करने का काम किया था। सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड रोड की स्थिति ऐसी है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। यही है स्टेट की सरकार। दूसरी बात जो ये सरकार कहती है कि दावे जितने भी बड़े बड़े कर ले, पटना में जल जमाव की स्थिति पिछले साल क्या हुआ था हम सब लोगों ने देखा था पटना। और दूसरी बात अजय आलोक जी कह रहे हैं कि एक मिनट, बाढ़ की विभीषिका। अजय आलोक जी बेटी रोटी का संबंध नेपाल से है। माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। माननीय मोदी जी की कही जाती है कि विदेश नीति सबसे अच्छी विदेश नीति है। कहां गया विदेश नीति? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बिहार के साथ संधि हो पाया नेपाल का? इसका भी जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को नहीं देना पड़ेगा, माधव आनंद को नहीं देना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार और आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उससे नहीं भाग सकते हैं। अभी शाहनवाज जी नहीं हुआ? शाहनवाज जी से कमेंट लेते हैं नेपाल से है। इस पे शाहनवाज जी से कमेंट लेते हैं। उसके पहले शाहनवाज जी, अगर आवाज आप तक ठीक ठाक आ रही हो, एक वीडियो दिखाएंगे सर, आपको भी सुनना चाहिए। और ये वीडियो हमने नहीं बनाया सर, जेडीयू के यूथ विंग के नेता ने बनाया है और उसमें उन्होंने कमेंट्री भी की है। जरा सुनिएगा उन्होंने इस वीडियो में क्या दिखाया, क्या बताया। वो चला के वीडियो आपको सुनना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं। जी दिखाइए। ये अमित कुमार हैं, जेडीयू के युवा इकाई के नेता। वो बता रहे हैं इस वीडियो में कि इसी अस्पताल में उनके बहनोई की कोरोना से मौत हो गई थी और वो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हैं। और उसके साथ साथ ये देख लीजिए आरा की भी तस्वीरें जहां अस्पताल के अंदर तक पानी भरा हुआ है। अब शाहनवाज जी, माधव आनंद सीधा सवाल उठा रहे हैं आपकी सरकार पर, केंद्र की, कि नेपाल से आप कम से कम बात कर लेते। अगर नीतीश कुमार जी हमला नहीं कर सकते थे, जैसा अजय आलोक कह रहे थे कि हमला कर दे क्या नेपाल पर, सीधे बात तो कर सकते थे। 15 साल से सरकार है, कोई रास्ता तो निकालते, कोई प्लान तो बनाते सर। ये सही है, नहीं ये सही है कि पानी का जो संकट है कोसी का, मैं सुपौल का ही हूँ और वो जो डॉक्टर वाली तस्वीर आपने दिखाई वो हमारे ही ज़िले की है। और वहाँ बाढ़ की त्रासदी को हम लोग बचपन से देखते रहे हैं। और वहाँ पर नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बीरपुर में एक बहुत बड़ा बैराज है जिसको भारत और नेपाल मिलकर उसको मैनेज करते हैं। और पानी की जो समस्या है, जब उनके यहाँ बहुत पानी होता है तो वो पानी सीधे तराई से यहाँ आता है। और इसको लेकर नेपाल से कई बार बातचीत हुई है और बातचीत आगे बढ़ भी रही है। लेकिन ये समस्या बहुत आसान नहीं है। बोलना, आलोचना करना, निंदा करना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नेपाल भी पानी तभी वहाँ से छोड़ता है जब वो बैरेज पे बहुत ज़्यादा जोर आ जाता है। तो हम लोग, जो आपने अस्पताल की कहानी दिखाई, ये सही है कि कई जगह अस्पताल में भी पानी घुसा हुआ है और कोरोना संकट एक बहुत बड़ा संकट है। मेरा विपक्ष के नेताओं से अपील है कि बाढ़ के वक्त में, त्रासदी के समय में, कोरोना के समय में जिस तरह के चुनाव को देखकर राजनीति कर रहे हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, आप आलोचना करेंगे, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सही नहीं है। पुल नहीं बहा, कहा पुल बह गया। जी, अब तो बात आगे आ गई ना सर, अब तो अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत से मरीज और जो है वो दिखा रहे सर, या इसमें भी कोई दुष्प्रचार हो रहा है? कभी मैंने आपसे कहा अस्पताल जी मैं कुछ बोलना शाहनवाज जी, ये बड़ा आसान होता है कह के निकल जाना कि झूठ बता रहे हैं, दुष्प्रचार हो रहा है। सर जो हो रहा है वो आपके सामने है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं पानी आ जाता है, आप खुद मान रहे हैं कि ये दिक्कत हर साल हो जाती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों के होते भी अगर ये दिक्कत होती है तो फिर उस सरकार में और आपकी सरकार में क्या अंतर है जिसको आप बाहर धकेल के खुद सत्ता में आए और बार बार आ रहे हैं?
देखिए रोहित जी हम लोगों ने जब से नीतीश कुमार जी की सरकार वहाँ आई और केंद्र में हमारी सरकार, हमने मिलकर कैसे बाढ़ की त्रासदी से मुकाबला करें, हमने बहुत मुकाबला किया है। हमने बड़े पुल पुलिये बनाए हैं बिहार के अंदर। जैसा आलोक जी ने कहा, करीब 2.25 लाख करोड़ के तो पुल हम लोगों ने बनाने का काम किया है। पहले तो गंगा पे एक ब्रिज दिखता था, उसके अलावा कोई बड़ा ब्रिज कोई भी सरकार ने बनाया नहीं था। एक मोकामा का ब्रिज था और एक भागलपुर में ब्रिज था, लेकिन उसके बाद गंगा नदी पे, कोसी नदी पे, सब जगह हमने काम किया। लेकिन पानी की जो नेपाल और भारत की जो ट्रीटी है उसके अंदर हम नेपाल की समस्या को भी समझते हैं। जब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो पानी यहाँ भी आता है। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से ही शुरू की थी नदी को जोड़ने की योजना। कहीं पर सुखाड़ है बिहार में, कहीं बाढ़ है, लेकिन 10 साल जो यूपीए की सरकार रही वो उस पर नहीं आगे बढ़ सकी। लेकिन अभी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत काम किया है और हम इस पर आगे इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइंदा बिहार को देखिए, नॉर्थ बिहार, खासकर जो आप नेपाल के बॉर्डर का जिला देखते हैं, उन जगह जो पानी आता है उससे संकट बढ़ता है और कहीं अप्रोच भी कटे थे, क्योंकि चुनाव है तो हल्ला कर देते हैं, पुल बह गया, पुल बह गया। तो इसलिए आपने भी तस्वीर दिखाई, मैंने भी दिखाई। और जहाँ का तो अस्पताल का सवाल है, अस्पताल में भी कोरोना से जितनी मजबूत लड़ाई बिहार लड़ रहा है उसकी मिसाल दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, जब पूरे देश में लॉकडाउन खुल गया तो बिहार 15 दिन का लॉकडाउन कर रहा है सर। जब पूरे देश में लॉकडाउन खोल रहे हैं आप तो बिहार 15 दिन का लॉकडाउन कर रहा है, क्योंकि उस संकट अभी हमारे यहाँ तो संकट बढ़ा है। शाहनवाज जी, बिहार को तो डीडीसी हो गए, इस बात के लिए भगवान का शुक्र करना चाहिए, डॉक्टर हो गए कि बिहार को 3 महीने एक्स्ट्रा मिले तैयारी के। जब पूरे देश में हाहाकार की स्थिति हो रही थी, बिहार में उस वक्त स्थितियां कंट्रोल में थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अब जब पूरे देश में आप कह रहे हैं लॉकडाउन खोलना है, अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 हो गया, तो बिहार के लोगों को आप कह रहे हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन लगाएंगे, यानी कि उस 3 महीने का सही इस्तेमाल नहीं किया आपने। बिहार में क्या करें, ये बीमारी त्रासदी रोहित जी, हाँ एकदम इस्तेमाल किया, उसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन ये त्रासदी है, ये महामारी है, ये संकट कहां बढ़ेगा कहां घटेगा ये नहीं पता है। जहां केरल में कंट्रोल हो गया था वहां भी बढ़ रहा है, कई जगह कंट्रोल होने के बाद सेकंड फेज आ रहा है, थर्ड फेज आ रहा है। बिहार शुरू में कोरोना नहीं था, तब हम लोगों की बड़ी आलोचना हो गई कि बाहर से लोग आने नहीं दे रहे आप। अब जब बाहर से प्रवासी मजदूर भी आए और उसके बाद कुछ दिक्कतें आई हैं, उसके बाद उससे मुकाबला कर रहे हैं। अरे बीजेपी के कार्यालय को अगर कोई कोरोना पीड़ित हुआ तो कार्यालय को तो सील करना पड़ेगा ना। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पीड़ित हो गए, ठीक शाहनवाज जी में है। ओके मृत्युंजय, अब बोलिए अपनी बात, उसके बाद माधव आनंद बोलेंगे। तबलीगी जमात से बीजेपी ऑफिस का क्या तुलना है भाई? नहीं, आप लोग कह रहे थे आपके लोग कि तबलीगी जमात कोरोना फैला रहा है, अभी बिहार में कौन फैला रहा है? अरे भाई ये महामारी है, ये कहीं भी फैल सकती है। हमने कभी महामारी तो है, लेकिन महामारी को रोकथाम के लिए सरकार होती है, हमने ये कहा सरकार होती है महामारी के रोकथाम के लिए। तबलीग जमात ने कोरोना फैलाया है, हमने ये कहा की लापरवाही का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, करना पड़ा। हमने कभी भी तबलीग जमात ने कोरोना आखिर लॉकडाउन बिहार में क्यों करना पड़ा है? ये कोरोना वायरस तो कोरोना की जंग में आप बिहार सरकार नाकाम रही है। में न डालें। आज राजभवन तक कोरोना ने दस्तक दे दिया। मुख्यमंत्री अच्छा ठीक है, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत, अच्छा लड़िए मत, वालों ने कोरोना फैलाया। ओके लड़िए मत, की नाकामी है, लड़िए मत, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जी। ओके ओके ओके, शाहनवाज जी प्लीज। माधव आनंद कुछ बोल रहे हैं, फिर डॉक्टर अजय अलग बोलेंगे। बोलिए माधव आनंद, फटाफट 40 सेकंड आपके पास, समय कम। हाँ रोहित जी, शहनवाज हुसैन जी बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी जो बातें करी, मैं उस पर कुछ 1-2 मिनट में बोलना चाहता, 1 मिनट के लिए। जितनी भी उन्होंने बातें कही, कोरोना का क्या है, कोरोना जो है जब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट है, 3 महीने से ज्यादा वक्त बिहार को मिला, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये लोग कहते थे बिहार के लोगों में इम्यून सिस्टम इतना डेवलप है, इतना स्ट्रांग है कि कोरोना फैल ही नहीं सकता। मैं खुद बिहार से होके आया हूं अभी कुछ दिन पहले, मैंने वहां के लोगों में देखा न अवेयरनेस नाम की चीज है,
सरकार ने कोई इस तरह का कैंपेन नहीं चलाया जैसे लोग तक पहुंच सके कि भाई की कोरोना क्या है, कैसे इससे बचा जाए। गांव की स्थिति तो और बद से बदतर है। अगर ये महामारी का रूप लेता है तो मुझे लगता है पूरे देश में बिहार की स्थिति जो है दिल्ली और बॉम्बे से भी बदतर स्थिति पहुंचेगी, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जब बात करेंगे तो ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए, डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए फटाफट। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पर सियासत मत कीजिए आप लोग, यही तो कह रहे हैं। माधव जी, सबसे पहली बात, ये महामारी है, महामारी का रूप नहीं ले रही है, महामारी बन चुकी है। इस बात को स्वीकार कीजिए, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में बन चुकी है। और शुक्र मनाइए कि आज हम 11-12 हजार टेस्टिंग पे हैं और 20 हजार टेस्टिंग पे जाने वाले हैं 20 जुलाई तक। और तब भी हमारे यहाँ सिर्फ 20 हजार मामले आए हैं और 13,500 लोग रिकवर कर चुके हैं। इस पे आपको खुशी होनी चाहिए। बिहार के डॉक्टर पूरी ताकत से लगे हुए हैं और लोग भी अब सजग हो रहे हैं। सजगता, ये जो बीमारी फैली है लोगों की लापरवाही के कारण ही फैली है। ठीक और सरकार अपनी तरफ से हर तरफ से सजगता करवा रही है, सजग करने के लिए कह रही है। मुख्यमंत्री संदेश। अजय जी, समय थोड़ा कम है लेकिन ब्रेक पर जाएं, जाते जाते जरा जेडीयू के ही नेता का बना वीडियो आपको दिखा जाते हैं। उस वक्त आप आवाज नहीं सुन पा रहे थे, अब जरा उनकी आवाज भी सुन लीजिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो सवाल का जवाब क्या मिला वो बताएंगे। आज मेरे जीजा जी का जान चला गया, कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है, डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।